गुड इवनिंग बच्चों, कैसे आप सब लोग। वेलकम है आप लोगों का। बच्चे जगह आपने क्या है, क्लास 8th में आप हैं, ठीक है, और आईसीएसई बोर्ड, ठीक है, आईसीएसई बोर्ड है और आपको मैथ समझ नहीं आ रही तो आपसे आपको मैथ समझ में आएगी, ठीक है। चैप्टर हम लोग ने जस्ट स्टार्ट किया 13, ठीक है, 13 चैप्टर है और सिलेना बुक्स को हम लोग ले रहे हैं। सबसे पहले जो एक्सरसाइज रहेगी वो 13A रहेगी, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखना है और हो सके तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछें। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर क्या है, फैक्टराइजेशन है, ठीक है, फैक्टराइजेशन हम लोग कराने जा रहे हैं। और बच्चों कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं आस्क। पहला क्वेश्चन है 15x + 5। क्या करना है, हमने फैक्टर करना है। देखो जब भी फैक्टर करे जाते हैं, सपोज क्वेश्चन है, यहां क्वेश्चन लिखना है और यहां से लिखना है सॉल्यूशन, लिख दिया। अब एक बार क्वेश्चन आपने एज इट इज उतार दिया और यहां ले लिया इक्वल्स, पहले उतारो और यहां पर क्या है, 0 लिख लो यहां पर। अब 15 के फैक्टर का आपको पता है, 3 इंटू गए 5 इंटू मल्टीप्लाई x प्लस के 5 इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करना है बच्चों, देखो कॉमन देखना है, ये 5 कॉमन है, इन कॉमन आउट को बाहर आप ले लो, यानी 5 कॉमन आउट हुआ, बचा 3 मल्टीप्लाई में x प्लस के, देखो यहां पर 5 चला गया तो 1 बचा, इज इक्वल्स टू 0। ओके, अभी समझ में आएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, 5 3 1 जा 3 यानी 3x 3 1 इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर हो गया। तो इतना आसान है। एक क्वेश्चन में सपोज ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, यानी 15x + 5 इतना लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, 15x को मैंने 15 को तोड़ दिया, 3 इंटू 5 में तोड़ा, 5 3 15 होता है ना, तोड़ते देखो ब्रेक करते हैं, 5 से 15, 3 5 जा 15 और फिर 5 1 जा 5 लिख दिया। ओके, यहां पर अब देखो 5 मेरे पास दोनों जगह था, यानी प्लस के पहले भी और प्लस के बाद में भी, तो मैंने क्या करा, यहां से दोनों में से 5 को कॉमन ले लिया। मेरे पास क्या था, एक तो 3 बचा था, ये लिख दिया, ये x बचा था, ये 1, देखो 5 की जगह देखो जब भी कॉमन हो जाता है तो वो अपनी प्लेस पे 1 छोड़ता है, तो ये 1 छोड़ दिया उसने, तो क्या हमारे पास 5 और ब्रैकेट के अंदर 3x + 1, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। राइट, अब देखो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, मैं इसको रफ कर रहा हूं और भैया थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपको आएगा, फैक्टर आसानी से हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर दिया। अब देखो आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, यानी a का क्यूब जिसकी पावर में 3 होता है उसको क्यूब बोलते हैं, a की पावर 2, ठीक है, प्लस के a, ये क्वेश्चन है। यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन, लिख दिया। अब पूरा क्वेश्चन एक बार एज इट इज उतार लेंगे, एज इट इज मतलब जैसे का है वैसे को उतार लेंगे, लेकिन यहां पर हम 0 लिखेंगे, लिख दिया। अब देखो ध्यान रखना बच्चों, ये जो a की पावर 3 है, a की पावर 2 है और a की पावर 1 है, माने मतलब a सब में, तो मैं काम कर सकता हूं, आप लोग यहां पर a कॉमन ले लो, क्या बचा, a की पावर 2, यहां पर देखो देखो 2 था तो एक कॉमन हो गया, बचा a, और यहां पर 1 था तो मेरे पास 1 बचा, इज इक्वल टू 0। तो यानी यही आपका आंसर्स भी हो गया बेटा, लो ये आपका आंसर्स भी हो गया, यहां पर आप आंसर्स लिख देंगे, ठीक है। इतना आसान है, आप थोड़ा सा समझेंगे तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, उसको आप लोग देखें बेटा, पूरा क्वेश्चन नंबर है बेटा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, कर लें सब्सक्राइब आप। 3x की पावर 2 प्लस के 6x की पावर 3, ठीक है, ये क्वेश्चन था। यहां पर लिखेंगे आप सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन लिखो अगेन, 3x की पावर 2 प्लस 6x की पावर 3 बराबर 0। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा यहां पर कॉमन वाली बात लिखनी है, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। अब देखो 6 के फैक्ट करो, 2 इंटू 3, अच्छा x 3 टाइम्स है ना, तो उसको 3 टाइम्स लिखो, x इंटू एक्स बराबर 0, यानी इक्वल्स टू 0। राइट, हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे, देखो यहां से 3 कॉमन है, एक ब्रैकेट बनाओ, 3 कॉमन हो गया,
ठीक है, और एक x भी कॉमन है, दो x है, एक यहाँ है x और एक ये है और एक ये, यानी दो x हमारे कॉमन है, दो मतलब 1 पावर यानी x की पावर 2। तो रिमेनिंग मेरे पास क्या बचता है बच्चों, देखो इधर मेरे पास कुछ भी सारे कॉमन आउट हो गए, तो मेरे पास 1 बचा, और इधर क्या बचा बच्चों, प्लस के, एक तो 2 कॉमन नहीं हुआ, लिख दो, ठीक है, और मेरे पास यहां से एक x नहीं गया कॉमन, इज इक्वल टू 0। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। बेटा आपको स्टेप से ही देना है, क्योंकि आपके यहां पर स्टेप में नंबर मिलता है, स्टेप वाइज आपको आंसर्स देने होते हैं। आप डायरेक्ट भी ले सकते थे, देखो यहां पर 3x कॉमन ले लो डायरेक्ट, ठीक है, 3x स्क्वायर, तो यहां पर बचा 1 प्लस के 2 और x की पावर 2 चली गई बाहर, तो एक x बचा। ऐसे भी आप आंसर दे सकते थे, यहां पर इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपने स्टेप में आंसर देना है, स्टेप वाइज आपकी मार्किंग होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, थर्ड हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 पे टिक मारो। क्वेश्चन नंबर हमारे पास रहेगा 4, ठीक है, यानी 4a की पावर 2 माइनस 8ab। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। सॉल्यूशन लिखेंगे, यानी 4a की पावर 2 माइनस 8ab इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट भी ले सकते हैं हम, यहां 4 और देखो a यहां भी है, a यहां भी है, यानी a कॉमन आउट लेंगे, बचेगा मेरे पास a, और देखो 8 था यानी 8 था, 8 में से हमने 4 कॉमन हो गया, कितना बचा, देखो 8 के फैक्टर क्या होंगे, 4 इंटू 2 हो गया, मान सकते हो, तो 4 मेरे पास बाहर चला गया, बचा मेरे पास 2, a भी बाहर चला गया, मेरे पास यहां पर b बचा, इज इक्वल टू 0। अब ऐसे आंसर्स लिख लेंगे, इतना आसान हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्लियर हो गया है, ठीक है बेटो। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 4th हमारा हो गया खत्म, यानी 5th में क्या है, एक बार क्वेश्चन उतारो, 2x क्यूब b की पावर 2 b रेस्ट टू द पावर 2 4x की पावर 5 और b की पावर 4 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन है, ओके, ये क्वेश्चन है, यहां पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन, लिख दिया, फिर अगेन क्वेश्चन आपने एज इट इज नोट कर लेना है, 4x की पावर 5 b की पावर 4 इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन के बाद आपने 0 लिखना होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर कॉमन देखो कितना है, एक तो 2 कॉमन हो गया, ले लो कॉमन आउट, और बेटा एक x की पावर 2 कॉमन हो गई, x की पावर 3 कॉमन होगी डायरेक्ट, और b की पावर 2 कॉमन होगी, देखो ध्यान से समझना, यानी पूरा ही कॉमन हो गया ये वाली साइड, तो जब पूरा ही जब बाहर आ गया तो मेरे पास 1 बचा, प्लस के देखो माइनस है यहां पर बीच में, देखो 4 में से 2 कॉमन आओ तो 2 बचा, और x की पावर में से x की पावर 3 निकाल दिया कॉमन आउट, तो x की पावर 2 बचा, और b की पावर 2 कॉमन आउट दोनों में था, b की पावर 4 था ना, और 2 हमने निकालने, देन b की पावर हमारा 2 बचा, इज इक्वल टू 0। बेटा यही तुम्हारा सॉल्यूशन भी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 आता है, देखो क्लियर हुआ ना, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, अभी आने तो सारे क्वेश्चंस आपको इजीली निकल देंगे, कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट में लिखें, सर हमें ये नहीं आया, अगेन बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यानी 15x की पावर 4 y की पावर 3 माइनस 20x की पावर 3 y, ठीक है, हो गया। अब बच्चों देखो ध्यान रखना, मैं इसको सॉल्यूशन लिखूंगा, सॉल्यूशन नहीं ले रहा, आपने एज इट इज पेपर में लिखना है, ओके, यानी 15x की पावर 4 y की पावर 3 माइनस 20x की पावर 3 y। अच्छा देखो पूरा अकॉर्डिंग टू रूल लिखेंगे, 15 को छोड़ेंगे 3 इंटू 5, ठीक है, इंटू x को 4 टाइम्स लिखो, x इंटू x इंटू x इंटू x, और तो थोड़ा सा लग रहा है लेकिन रूल है भाई, क्या करें, y को लिखो 3 टाइम्स y इंटू y इंटू y। अब 20 को छोड़ो आप 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 2 टू जा 4 5 जा 20, और x कितना है 3 टाइम्स है, एक x 2 3 और यहां y हो गया जी, समझ में आ गया होगा। इक्वल्स टू 0 लिख लो, इक्वल्स टू 0 लिख लो, या इधर बराबर लिख लो, कोई सुनिए यहां पर बराबर लिख लो, कोई बात नहीं। अब देखो कॉमन आउट देखो 3 उधर नहीं है, लेकिन मेरे पास 5 कॉमन हो गया, नोट करो इसको, 5 कॉमन हो गया,
और एक x यहां है, 1 2 3 और 1 2 3 यानी 3 मेरे पास x हो गए और y मेरे पास y हो गया। ठीक है, अब देखो 3 मेरे पास क्या बचा कॉमन, 5 x, ये वाला x 2 3 यानी x की पावर तो 3 कॉमन हो गए और एक y। ओके जी, y लिखोगे। बचा क्या मेरे पास, एक मेरे पास 3 है यहां पर लिखो, ठीक है, और मेरे पास एक यहां पर x है और 2 y है यानी x y की पावर 2। और इधर पर देखो बच्चों क्या है, देखो 2 2 जा 4, 4 तो ये बचा हमारे पास डायरेक्ट 4 है और बेटा मेरे पास एक y बचा यहां इज इक्वल्स टू 0। यही तुम्हारा सॉल्यूशन। अब देखो डायरेक्ट देखो 5 यहां पर 5 कॉमन हुआ, देखो डायरेक्ट देखो 5 3 जा 15 आ रहा है। ठीक है, एक x की पावर 3 और एक x है, अगर इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूं x के पावर 4 बन जाएगा, फिर y यहां पर एक है और यहां पर 2 है तो y की पावर 3 बन जाएगा, ये हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। इसी टाइप से 5 4 जा 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20 यहां हो गया। और देखो 5 4 जा 20 और बेटा हमारे पास एक चीज और भी है, यहां पर ये y है, इसको ढंग से लिख देता हूं मैं y, और इधर पर मल्टीप्लाई करो 5 4 जा 20, x की पावर 3 यहां है और y मेरे पास यहां पर हो गया। अच्छा y कॉमन आउट हो गया तो मेरे पास यहां y 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, केवल मेरे पास 4 बचेगा। देखो y भी तो कॉमन हो गया ना, यहां से y भी कॉमन हो गया, यहां टिक मारना था। तो अगर गलती करोगे ना तो रूल से चलोगे तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही आएंगे। लो ये क्वेश्चन हमारा 6 भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखो कितनी आसानी से हो जाएगा, आसान है बिल्कुल, सिंपल क्वेश्चन है बेटा। देखो यहां पर है क्वेश्चन नंबर 7, आपकी बुक्स है आपके पास, अगर बुक्स नहीं है तो ये आप नोट करते चलें। a की पावर 3 b माइनस a की पावर 2 b का स्क्वायर माइनस b की पावर 3। अब देखो ध्यान से समझना, अब एक चीज यहां पर आपने देखनी है, यहां पर आप कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे। इसमें से क्या है, देखो b सब में है लेकिन a है, कभी आप सारे में तो कॉमन ले लो। यहां पर क्वेश्चन लिखो, सॉल्यूशन लिखो, पहले सॉल्यूशन लिखो, लिख दिया, सॉल्यूशन में क्वेश्चन उतारो पहले आप एक पूरा, यानी a की पावर 3 b माइनस a की पावर 2 b की पावर 2 माइनस b की पावर 3। अभी आपको क्या करना है, देखो सब में b है तो यहां पर b कॉमन आउट मारो, a नहीं है ना तो a की पावर 3 b बाहर निकल गया, a की पावर 2 b बचा 1 और माइनस के b का स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में नोट कर दो, देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है, 6x की पावर 2 y की पावर कुछ नहीं है प्लस 9x की पावर 2 प्लस 4y की पावर 3 है। ये आपका क्वेश्चन है और आपने इसके फैक्टर करने हैं। 8th वालों ध्यान से समझना। अब ध्यान से समझने का क्या मतलब है, सबसे पहले आपके इन बड़े बड़े नंबरों को छोटे छोटे नंबरों में तोड़ लोगे। 3 को तोड़ेंगे हम, 6 को तोड़ेंगे, 3 इंटू 3 हो गया, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स की फैक्टर टूट गए, एक्स की पावर 2 थी मैंने इसको फैक्टर कर दिए, y हमारा कुछ है नहीं है, ओके जी, प्लस अब जो 9 है 9 को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो, फैक्टर करके 3 इंटू 3 हो गया, इंटू ये x है, x सीरीज लिखूंगा, इंटू y के पावर 2 है तो मैं y के पावर y इंटू y। बच्चों देखो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ना एक लाइन में भी हो जाता है लेकिन आपको क्या है पूरा समझना है और एग्जामिनर को बताना है कि भैया हमने क्या है पूरा समझ के कराए। ऐसा तो मैं एक लाइन में कर दूंगा, अरे वाह मैं तो बढ़िया शॉर्टकट मार दिया, नहीं, आपने छोटे छोटे फैक्टर में तोड़ोगे। अब 4 है, इसको तोड़ेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई गए 2 और y को बोलेंगे हम, y की पावर 3 है तो y को 3 टाइम्स लिखो, y मल्टीप्लाई y और इक्वल्स टू 0। यहां तक बात समझ में आ गई होगी बच्चों। तो अब क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले देखो 3 हमारे पास कहीं कॉमन नहीं है, देखो 3 यहां तक कॉमन है लेकिन गलती मत कर देना, 3 कॉमन होगा तो सम से होगा, ओके। अब यहां पर 3 कॉमन ही नहीं है तो मैं कहां से 3 लूंगा, तो इस 3 को छोड़ देंगे, x है कॉमन, एक यहां है, एक यहां है और एक वहां नहीं है, छोड़ दो इसको, कोई गलती नहीं मत कर देना भूल के भी x को निकालने की, इसको नहीं होगा हमारा x,
y चेक कर लेते हैं भैया, y यहां पर भी है, y यहां पर भी है, और y हमारा यहां पर भी है। एक बड़ा सा बॉक्स बनाते हैं, y हो गया हमारा यहां कॉमन, और तो कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, छोड़ दो फिर 3 लिख दो यहां पर, और x था तो x की पावर 2 लिख दो एज इट इज। y चला गया यहां पर, इंटू 1 बचाओ, उसको छोड़ दो, यहां पर लिखना चाहो 1 लिख दो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं लिखना तो ना भी लिखो। प्लस के 3 कॉमन आउट नहीं हुआ, 3 3 9, x हमारा कॉमन आउट नहीं हुआ, इसको छोड़ो, ये यहां से गलत लिखा हमने, डब्बा बना दिया, इनटू x हमारे पास है ये, और एक y बचा। ठीक है मेरे बच्चों, फिर मेरे बच्चों क्या करना है, देखो 2 2 जा 4 तो ये हुआ, और यहां पर y और y मिलकर के y की पावर 2 होगी। देखो इसको चेक भी करना है, और बाद में करो मल्टीप्लाई, 3x² इंटू y। एक मिनट, 6 को हमने तोड़ना था, इंटू 2 भी लगाना था यहां, ये 2 भी लगाना था यहां हमने, तो ये कुल मिलाकर के डायरेक्ट लिख देता हूं मैं इसको 6। देखो गलती हो जाती है, पता चल जाता है कि गलती कहां हो रही है, 6x। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 6 1 जा 6 x² इंटू y, ये आ गया 3, देखो 9 हमारे पास ये आ गया, x हमारे पास था y, और y मिलकर के y की पावर 2 हो गया। अब इस y की मल्टीप्लाई अगर मैं 4 से करूंगा तो 4 तो ये आ गया, y इंटू y की पावर 2 दैट्स कॉल्ड y की पावर 3। यह आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा यानी 8th खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 9th रहेगा बेटा। चैनल सब्सक्राइब करो, और इसी टाइप से आपको पूरी बुक्स को सॉल्यूशन करके दे देंगे, आप इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और कोई भी समस्या हो तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, छोड़ना कुछ नहीं है। 17 a की पावर 6 b की पावर 8 माइनस 34 a की पावर 4 और b की पावर 6 है, प्लस के 51 और a की पावर 2 और b की पावर 4, ये आपका क्वेश्चन है। इसको आपने कैसे करना वो मैं आपको बता देता हूं। इज इक्वल्स टू यहां 0 लिख लो, एक लाइन में करना है, एक लाइन में कर लो, आपको आना चाहिए। ठीक है, फैक्टर देखो 17 इस सब में है, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51 होता है, तो यहां पर हमने 17 लिया कॉमन। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना बेटा, a की पावर 6 है, a की पावर 4 है और a की पावर 2 है, मतलब इसके अंदर केवल 2 कॉमन आउट होगा। मानते हो ना, 2 यहां है, 2 यहां है, 2 यानी 2 यहां भी है पावर में, 2 यहां पर भी पावर में, 2 यहां पर भी पावर में, तो मैंने क्या करा, a की पावर 2 कॉमन ले लिया। अब देखो b की पावर 4 है, b की पावर 6 है और b की पावर 8 है, तो अब मैं यहां से सबसे छोटी कॉमन लूंगा, यानी b की पावर 4 कॉमन लूंगा। अब देखो ध्यान से समझना, क्या क्या बचा हमारे पास, ब्रैकेट बनाओ। देखो 17 पूरा कॉमन आउट हुआ, 1 बचा इसकी जगह, लिखना चाहो तो लिख दो, अदरवाइज छोड़ दो। देखो a की पावर 6 में से 2 निकलेगा, तो कितना बचता है हमारे पास, a की पावर 4, ये तो बचा। b की पावर 4 में 8 में से b की पावर 8 में से 4 निकालेंगे तो b की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। यानी जब बेस सेम होते तो पावर जुड़ती है, ऐसे तो कुछ कह सकते हैं आप, माइनस के 34 बचा, 17 हमने इसमें कॉमन ले लिया तो 2 बचा हमारे पास, 4 में से 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा, a की पावर 2। आप ऐसे भी कर सकते हो, b की पावर 6 में से 4 निकालेंगे तो b की पावर 2 बचा, प्लस का साइन आप यहां लेंगे, देखो 17 कॉमन आउट हुआ तो रिमेनिंग मेरे पास 3 बचता है बच्चों, और देखो 2 कॉमन आउट हो गया था, यानी कुछ नहीं बचा, b की पावर 4 कॉमन आउट होता है, कुछ नहीं बचा, इनटू कुछ नहीं बचेगा बराबर 0। यह है आपका सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 आ जाता है। देखो ध्यान से समझना, और क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम लोग आगे बढ़ते निकलेंगे बहुत फास्टली। क्वेश्चन नंबर 10 कॉमन हो गया, नहीं क्वेश्चन नंबर 10 लिख देते हैं, x की पावर 5 इंटू वाई माइनस 27 x की पावर 4 इंटू वाई की पावर 2 प्लस के 12 x की पावर 3 y की पावर 3 इज इक्वल टू
जीरो लगाना भूलना नहीं है। अब देखो ध्यान से समझना बेटा, डायरेक्टली करा देते हैं। 3 कॉमन है ना सब में, बिल्कुल है, यानी 3 यहां भी है और यहां भी है। 3 कॉमन आउट और ब्रैकेट बनाओ, 3 कॉमन हो गया। चलो फिर उसके बाद x की पावर 5 है, x की पावर 4 है और x की पावर 3 है। तो यहां पर से हम लोग क्या कर लेंगे, x की पावर 3 कॉमन लेंगे, छोटी है सबसे छोटी पावर कॉमन लेना। इसमें देखो x की ये और ये देखो, तो यहां पर 3 है ना बच्चों, यहां पर कितना बच्चों 4 है और यहां पर 5 है, सबसे छोटा कॉमन आउट होता है ये। तो यहां पर x की पावर थोड़ा इधर लिख लेंगे 3, x की पावर 3 कॉमन हुआ। अब देखो y छोटा, देखो y यहां है, y यहां पर 2 है, यहां y 3 है, तो एक यहां पर से निकलेगा, ये बाहर निकल गया, तो ये भी कॉमन हुआ। अब देखो बच्चों क्या बचा, देखो एक तो 3 की जगह पर बचा मेरा 1, लिखना चाहो लिख दो, अदरवाइज छोड़ दो, लिखो छोड़ो हटाओ इसे एक साइड करो। मेरे पास यहां पर 5 था और मैंने 3 निकाले, तो x की पावर 2 बचा यहां, ओके। और y निकल गया तो कुछ नहीं बचा, यहां पर बचा माइनस के साइन है तो माइनस का साइन लिखा, ओके। अब 27 में से हमने 3 कॉमन लिया तो 9 बचा ना बच्चों, 9 यहां 9 लिख दिया। अब देखो यहां पर x की पावर 3 हमने x की पावर 4 से निकाली, तो हमारे पास कितना बचा, x बचा। फिर यहां पर x की पावर 2 से एक y निकाला, तो यहां बचा y, बीच में काय का साइन है, बीच में प्लस का साइन है। 3 कॉमन ले रखा हमने, तो 4 में से 3 निकालेंगे तो 12 में से 3 कॉमन आउट कितना हुआ, 4 हो गया। अब देखो x की पावर 3 कॉमन आउट हुई पूरी, तो यहां हमारे पास x कुछ नहीं बचा, y हमारे पास 1 है और y हमारे पास 3 है, तो कितना बचता है मेरे पास, y की पावर 2 बचता है बेटा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, समझ में आया ना, नहीं आया तो आप दोबारा से एक बार वीडियो को आगे पीछे करके देखना, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा 10 खत्म हो गया, अब आसान हो जाएंगे। आसान है, इजी है बहुत, आप लोग देखें और देखो, देखने के बाद आपको करना भी पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यानी x की पावर 2 ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस वाई की पावर 2 ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी और प्लस z की पावर 2 ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू 0। नजर आ रहा होगा सब कॉमन आउट हो रहे, तो यहां पर a माइनस बी कॉमन आउट हुआ, हो गया। तो यहां पर बचा x की पावर 2, यहां बचा माइनस वाई की पावर 2 और यहां बचा प्लस z की पावर 2 इज इक्वल टू 0। यही आंसर्स भी है बच्चों, इसी को आंसर्स बोला जाएगा। कॉमन वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 नीचे कर दो 12, देखो कैसे, x प्लस वाई और ब्रैकेट के अंदर हाँ a प्लस बी प्लस x माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। ये देखो बच्चों, अब बहुत सारे बच्चे x प्लस वाई और x माइनस वाई को कॉमन मारेंगे, नहीं होगा क्योंकि प्लस चाहिए मेरे बच्चों। तो यहां पर केवल देखो ये कॉमन आउट हुआ, इस पूरे ब्रैकेट को देखो, ये इसमें से ये इसमें से कॉमन हुआ, तो यहां पर बचा, यानी a प्लस बी कॉमन ले लो बच्चों, ले लिया। अब देखो यहां बचा x प्लस वाई, एक तो ये हो गया, x प्लस a प्लस बी निकल गया बाहर, प्लस का साइन है ये वाला, यहां लिखो प्लस का साइन। और देखो यहां पर हमारे पास a प्लस बी बाहर आ गया, तो बचा हमारे पास x माइनस के y बराबर 0, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा इसका आंसर से और भी हो सकता है, अभी तो कॉमन आउट हुआ a प्लस के b और इसमें से y कट गया, कितना होगा ब्रैकेट के अंदर, एक x यानी 2x बराबर 0। ये आंसर दे सकते हैं आप, अदरवाइज छोड़ दो, इतने पर आंसर मान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हो गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 13 बुक्स है ना सबके पास, अगर बुक्स नहीं है तो ये नोट करते जाओ, मैं बताता जाऊंगा कौन सा 13 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 नोट करो, 13 आप लोगों यहां पर लेंगे, यानी 2b ब्रैकेट में 2a प्लस के b माइनस 3c और ब्रैकेट में 2a प्लस के b, और ये पूरा यहां से ऐसे नहीं, ब्रैकेट नहीं है, इज इक्वल टू 0 लिखो बच्चों, ठीक है। अब देखो 2a प्लस बी कॉमन हो रहा है, तो यहां 2a प्लस के b कॉमन ले लो, और बच्चा कितना हमारे पास देखो ये पूरा कॉमन हुआ ना बेटा,
जब कॉमन हो जाता है तो उसकी जगह 1 आ जाता है। तो यहां पर बचा हमारे पास 2b और यहां पर बचा माइनस के 3c। ये तुम्हारा इज इक्वल टू, ये तुम्हारा बेटा सॉल्यूशन हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसमें से ये कॉमन आउट मारो, यानी 2a प्लस बी और 2a प्लस बी कॉमन होगा। और तो यहां पर जो बचा 2a, देखो हमारे पास बचा था 2ab बचा, 2b यहां बचा, माइनस के 3c यहां लिख दिया। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें से वो बहुत अच्छे से निकल जाएगा। यानी 12 ए की ए बी सी माइनस, इसको मैं रफ कर देता हूं, एक बार में एक क्वेश्चन ही करेंगे, बहुत जगह है बोर्ड में। 13 हो गया, 14 देखो, 14 में बेटा 12 ए बी सी माइनस के 6 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस के 3 ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब बराबर 0। ये क्वेश्चन है। अब आप इसमें देखो क्या कॉमन हो सकता है, बता सकते हो? सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू देख लो। अच्छा सपोज 3 तो कॉमन हो रहा है ना सबसे, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। कैसे? 3 का टेबल लो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहां देखो 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 9, 3 4 जा 12। तो यहां 3 कॉमन ले लो बेटा, ले लिया। अब देखो ए की बारी देख, तो ए यहां भी है, ए यहां भी है और ए यहां है। मतलब ए यहां तो 1 बार है, या 2 बार है, या 3 बार है। तो यहां पर एक बार यहां ले लो। फिर इसी टाइप से बी देखो, बी भी यहां है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है और उधर भी बी है, तो बी कॉमन ले लो। ठीक है जी। अब सी देखो, सी यहां है, सी यहां 2 बार है या 3 बार है ना जी, 3 बार है, तो यहां सी भी कॉमन ले लो। अब देखो बचता क्या है अब बहुत आसान हो गया, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। तो यहां पर 3 कॉमन है, 3 4 जा 12, यहां 4 ही तो बचता है ना। अरे भाई कुछ नहीं कर रहा मैं बच्चों, 12 के फैक्टर कर रहा हूं, 3 4 जा 12, यानी 3 मल्टीप्लाई 4, 3 बाहर ले ले, 4 ये तो बचेगा। मानते हो ना चीज को? बिल्कुल। तो यहां पर 4 हो गया। अब यहां पर देखो, ए कुछ नहीं बचा, बी कुछ नहीं बचा, यहां पर 1, ये केवल 4 बचा। अब इधर माइनस का साइन लगाओ, 4 पता है ना क्यों लिखा मैंने, ए बी से तो बाहर आ गया ना पूरा। हाँ बोलोगे हाँ सर ठीक है आ गया। ठीक है। अब यहां पर देखो, ए यहां पर बचा 1, बी यहां बचा 1, बी बार 1 बचा, सी भी 1 बचा। अब प्लस का देखो 3 बाहर आ गया, और यहां 3 थे तो बचा 2, यहां 3 थे बचा बी, और यहां 3 थे बचा 2। ये आंसर हो गया है इसका। तो इतना आसान था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लो, इसको भी कर लेंगे, बहुत आसान है, इजी सिंपल सा। हलवा खाया, इसी टाइप से सारे मैथ होगा, उड़ा देंगे। 15 देखो, जहां से भी आप हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना नाम लिख करके, सर हम यहां पर से हैं। 4x कॉमन है, कभी बताएंगे बाद में। 3x माइनस 2y माइनस के 2y, और यहां है 3x माइनस के 2y। अब ये देखो आपको आसान लग रहा होगा, मानते हो ना? कैसे? इसे पूरा कॉमन आउट होना बच्चों, तो यहां नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन गलत लिख दिया, सॉरी, यहां 2 है, तो ये पूरा कॉमन ले लो। 3x यहां सॉल्यूशन लिख ले रहा है ना एक बार, ठीक है, 3x माइनस के 2y, और क्या बचा हमारे पास बच्चों? एक तो मेरे पास देखो, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से देखो, यहां पर दोनों ब्रैकेट में देखो, यानी माइनस के इधर, यहां पर 3x माइनस 2y है, और यहां 3x माइनस 2 है, दोनों बाहर मैंने निकाल दिए। तो मेरे पास यही तो बचा, देखो इसको छिपा लो तो क्या बता, 4x माइनस 2y तो बचता है, यानी 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। और बेटा यही तुम्हारा सॉल्यूशन भी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 खत्म। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल सा है, और इसमें कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही हो ना, तो बहुत अच्छी बात है, आपको सारे मैथ समझ में आ जाएगी भाई। यानी a प्लस 2b, फिर ब्रैकेट के अंदर 3a प्लस b, ठीक है, फिर माइनस a प्लस b, फिर a प्लस 2b, फिर ब्रैकेट a प्लस a प्लस 2b का स्क्वायर। लो जी, इतना आसान क्वेश्चन है,
इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन। देखो a प्लस टू भी यहां है, a प्लस टू भी यहां है, और a प्लस टू बी का होल स्क्वायर, सीधा सीधा ये तो कॉमन हो रहा है, a प्लस टू बी कॉमन हो गया। क्या बचा? बचा हमारे पास 3a प्लस बी, ब्रैकेट बनाओ, ये बाहर चला गया, बचा माइनस का a प्लस बी। ओके जी, प्लस लगाओ, ये बाहर हो गया कॉमन, ये भी बाहर हो गया कॉमन, और ये इसमें बचा हमारे पास a प्लस टू बी, ये कॉमन। ये आंसर हो गया बेटा इसका। बताओ कितना आसान है, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने करना है मेरे साथ, ठीक है, नोट करो। 16 क्वेश्चन हमारे आसानी से हो गए, 16 हो गए। अब लोगों 17 क्वेश्चन है। अच्छा, इस प्लेलिस्ट में आपको फायदा है, आप लोग जितनी भी मैथ्स होती है, ये मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं आपकी 5th क्लास से, 5th 6 7 8 9 10, यानी जितने भी आपके कोर्सेज है, चाहे वो बीटेक वाले हो, एमटेक वाली मैथ होना चाहिए, बस वो सारे यहां पर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, देखो 17 क्वेश्चन है हमारे पास। 6x यहां पर होगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस के 8yz ब्रैकेट में a का स्क्वायर b का स्क्वायर, आपको समझ में आ रहा होगा बहुत सारी चीजें, माइनस के 10xz, फिर यहां a का स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर है। बच्चों बराबर 0 लिख लेना यार। कॉमन बताओ क्या है? हाँ बोलोगे सर यही तो कॉमन है, जी आराम उड़ा दो इसको, ऊपर वाले हमें सिखा दे। ठीक है, अल्लाह पाक वाहे गुरु हमें सारे सीखे करवा दे, अल्लाह ताला। ये आपका आंसर हो गया, बस जी इतना ही आपने इस एक्सरसाइज में करना था। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना, एक दूसरे बच्चों को भी बताना कि भाई हमारी मैथ इस टाइप से सिंपल वे में करी जा रही है। ठीक है, अगले एक्सरसाइज में आपका वेलकम है। और भाई आप लोग यहां पर क्लास 8 की क्लास ले रहे थे, ठीक है, तो ये सेलेना बुक से आप लोग कर रहे थे, आप आईसीएससी बोर्ड से तैयारी कर सकते हो। भाई ये आगे ना सारी बुक्स उठा के रख दोगे आप। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। चैनल सब्सक्राइब जरूर करो।